क्योंकि लोग भी हैं, पौड़ी की हैं, मेरा मायका है, तो वहाँ से मुझे खबर आई थी। और उस दिन मैं क्योंकि डीएम और एसपी साहब पौड़ी के साथ बैठी हुई थी, तो तुरंत हमने पटवारी से केस को शिफ्ट करवाया था थाने में। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के आसपास चीला के बीच में एक रिसोर्ट है बंतरा, उसमें एक लड़की काम करती थी अंकिता भंडारी, जो श्रीकोट गांव की रहने वाली थी, और वो 5 दिन से 6 दिन से मिसिंग चल रही थी। इन्होंने खुद इस बात को माना कि हमने रात को वहाँ पर किसी चीज को लेकर हमारा झगड़ा हुआ, झगड़े में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान वो बच्चे को इन्होंने नीचे नदी में गिरा दिया। अंकिता भंडारी, ये नाम इस समय अखबारों की हेडलाइन बना हुआ है, क्योंकि बीते 4 दिनों से उत्तराखंड की इस बेटी का कोई अता पता नहीं है। कोई नहीं जानता कि आखिर अंकिता कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ और क्या वह सही सलामत है भी या नहीं। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े पेजेस पर हैशटैग अंकिता भंडारी ट्रेंड कर रहा है। लोग उत्तराखंड की इस बेटी के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। बड़े बड़े नेता अधिकारी खुद इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कई राजनेताओं के बयान भी सामने आए हैं। पूरा मामला क्या है, चलिए हम आपको विस्तार में बताते हैं। बीती 18 सितंबर को अंकिता भंडारी रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। जानकारी के मुताबिक पौड़ी के ढोब श्रीकोट की रहने वाली अंकिता ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम किया करती थी। 4 दिन से लापता अंकिता का कोई सुराग नहीं है, लेकिन इन 4 दिनों में क्या हुआ ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल पुलिस के संज्ञान में मामला तब आया था जब 19 सितंबर को वनंतरा रिजॉर्ट के संचालक पुलकित आर्या ने राजस्व पुलिस को अंकिता भंडारी की गुमशुदगी की तहरीर दी थी। पुलकित आर्या ने ये बताया था कि अंकिता कुछ समय से मानसिक तनाव में थी। उसके मन को ठीक करने के लिए पुलकित और उसका दोस्त सौरभ उसे 18 सितंबर की शाम 2 पहिया वाहन से ऋषिकेश की ओर ले गए थे। तहरीर में आगे बताया गया कि शाम के समय हम तीनों रिजॉर्ट लौट भी आए थे और अपने अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन 19 सितंबर की सुबह होटल स्टाफ को अंकिता कमरे में नहीं मिली। इसके बाद अंकिता की काफी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पुलकित ने आगे बताया कि इसके बाद हमने अंकिता के परिजनों से बात की और ये पूछना चाहा कि कहीं अंकिता अपने गांव तो नहीं पहुंच गई, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो हमने पुलिस को सूचना दी। मामले में नया मोड़ तब आया जब अंकिता के परिवार वालों ने ये बताया कि अंकिता की गुमशुदगी की बात उन्हें रिजॉर्ट की ओर से नहीं, बल्कि अंकिता के एक करीबी दोस्त जो कि जम्मू में रहता है उसने दी थी। अंकिता के पिता ने बताया कि जब हम रिजॉर्ट पहुंचे, हमने रिजॉर्ट के संचालक और स्टाफ से बात की तो उनका रवैया बहुत ही संदिग्ध लगा। इतना ही नहीं, अंकिता के परिवार की ओर से ये भी बताया गया कि राजस्व पुलिस की कार्रवाई से वह संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद अंकिता के पिता राज्य महिला आयोग से मिले। आगे की कार्रवाई कुछ इस प्रकार हुई कि राज्य महिला आयोग और पौड़ी जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद ये मामला राजस्व पुलिस से नागरिक पुलिस को स्थानांतरित किया गया, क्योंकि बात ये निकलकर सामने आई कि इस मामले में राजस्व पुलिस लापरवाही दिखा रही है। इसके बाद लक्ष्मण झूला थाने को ये मामला ट्रांसफर कर दिया गया। मामला ट्रांसफर होने के बाद इस केस में राजस्व पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों केस रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया गया, क्यों राजस्व पुलिस ने सतर्कता और सख्ती के साथ इस केस की जांच नहीं की। केस में नई अपडेट ये सामने आई कि लक्ष्मण झूला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर मुख्य अभियुक्त वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हुए। इस मामले में अंकिता की वो बातचीत भी सामने आई जिसमें उसने व्हाट्सएप पर अपने करीबी दोस्त को ये बताया था कि रिजॉर्ट के संचालक पुलकित आर्या का व्यवहार उसके साथ कुछ ठीक नहीं है। पुलकित आर्या अंकिता के साथ अश्लील हरकत करता था। गौर करने वाली बात यह है कि इस केस में मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्या भाजपा पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या का बेटा है। पुलिस लगातार पुलकित से पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक अंकिता का कोई सुराग नहीं है। हालांकि खबरें ये भी सामने आ रही है कि अंकिता की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अंकिता की हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया गया था, जिसके बाद पुलिस अंकिता के शव की तलाश में जुटी है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि इस केस में अंकिता की हत्या की आशंका तो जताई जा रही है, लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अंत में तो सवाल यही उठता है कि आखिर उत्तराखंड की ये बेटी अंकिता भंडारी कहाँ है और किस हाल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइट।
आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।